नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एक बार फिर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज का दिन 14 जुलाई हिंदी सिनेमा जगत में एक बेहद ख़ास दिन है। आज हम उस कलाकार की बात करने जा रहे हैं जिनके लिए गुलजार साहब का लिखा हुआ फिल्म आनंद के लिए एक डायलॉग जो कि राजेश खन्ना जी ने बोला था, बहुत ही ज़्यादा सटीक है, या यूँ कह लीजिए इस कलाकार की ज़िंदगी पर फिट बैठता है। कौन सा था वो डायलॉग? बाबू मशाए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जी हाँ, इस कलाकार की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही है। इस कलाकार ने आज के दिन 1917 में गुजरावाला पाकिस्तान में, जो कि तब भारत का हिस्सा था, जन्म लिया। एक ब्राह्मण सारस्वत परिवार में इन्होंने जन्म लिया। इनका नाम रखा गया रोशन लाल नागरथ। रोशन लाल नागरथ को बचपन से ही संगीत में बड़ी दिलचस्पी थी और यही दिलचस्पी उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी ले आई, जहाँ पर उन्होंने संगीत की तालीम ली। इसके बाद उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से सरोद बजाना भी सीखा और एक अकम्पलिश्ड सरोद वादक बने। फिर खुर्शीद आलम जी ने उनको, उन दिनों आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो भी बोला जाता था, 1940 में खुर्शीद आलम जी ने उनको रेडियो पे एसराज बजाने के लिए ऑफ़र दिया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए रेडियो पर एसराज बजाना आरंभ किया। तो उनकी शास्त्रीय संगीत में तरबियत, तालीम या ट्रेनिंग साफ नज़र आती थी उनकी परफॉर्मेंसेस में। 8 साल तक उन्होंने रेडियो पर परफॉर्मेंसेस दिए। उसके बाद 1949 में वो अपने किस्मत आजमाने बम्बई यानी कि मुंबई आ गए और वही खुर्शीद आलम जी के पास असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्म सिंगार में काम किया। इसके बाद उस ज़माने के बेहद मशहूर और मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा जी ने उन्हें अपनी फिल्म नेकी और बदी, जो कि 1949 में रिलीज़ हुई, उसके म्यूज़िक डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी। दुर्भाग्यवश ये फिल्म नहीं चली। ये बड़े मायूस हो गए, रोशन बड़े मायूस हो गए और उनको लगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है, पर केदार शर्मा जी ने उनको काफ़ी इनकरेज किया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से, केदार शर्मा जी ने उनको उनकी अगली फिल्म बावरे नैन के लिए म्यूज़िक डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी और इस बार रोशन ने संगीत जगत को अपने संगीत से इस फिल्म में रोशन कर दिया। सुन बैरी बलम कछु बोल इब क्या होगा। अगर ये गाना आपने नहीं सुना है तो आप लोग सुनिए। मुकेश जी के साथ राजकुमारी जी ने ये गीत गाया था और इस फिल्म के सभी गीत सुपर हिट रहे। 1951, 52, अनहोनी, मल्हार और नौबहार, इन फिल्मों में लता मंगेशकर जी, तलत महमूद साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ रोशन जी ने काम किया। मीरा का एक भजन भी इन दिनों उन्होंने रचा था फिल्म नौबहार के लिए, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा। ये वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रोशन जी जिन्होंने इंदिवर जी और आनंद बख्शी जी को बतौर लिरिसिस्ट ब्रेक दिया। आनंद बख्शी जी के लिखे गीत फिल्म देवर के लिए कौन भूल सकता है। पर इस कलाकार को असली सफलता 1960 के दशक में मिली, जब 1960 में फिल्म आई बरसात की एक रात। साहिर लुधियानवी जी के बोल और रोशन साहब का संगीत। इस फिल्म में ना तो कारवां की तलाश है, ना तो रहगुजर की तलाश है। ये इश्क इश्क, ये इश्क इश्क, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। ये गाने इन्होंने तहलका मचा दिया। ख़ास तौर पर ना तो कारवां की तलाश है या ये इश्क इश्क, ये इश्क इश्क, ये जो कवालियाँ हैं, इन कवालियों ने रोशन साहब को एक अलग मकाम दिया। रोशन साहब की ख़ास उपलब्धि हम कह सकते हैं, उन्होंने फिल्मों में कवाली को एक अलग मकाम हासिल कराया। उनकी रची हुई कवालियों का जवाब नहीं। उनको, उनके लिए साहिर लुधियानवी जी, मजरू सुल्तानपुरी जी, हसरत जयपुरी जी ने लिखा। उनके लिए आनंद बख्शी जी ने लिखा, इंदिवर जी ने लिखा। साहिर लुधियानवी जी के साथ उनकी जोड़ी बेहद कामयाब रही।
बरसात की एक रात इसकी एक मिसाल है। इसके अलावा फिल्म ममता में मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जो उनके लिए गाने लिखे, सुचित्रा सेन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म जो कि बेहद कामयाब रही, एक मर्मस्पर्शी कहानी। इसमें जो गीत थे, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये ख़ास तौर पे लोगों के दिलों में उतर गए। इसके अलावा फिल्म ताजमहल, साहिर साहब ने खूबसूरत गाने लिखे, उसमें भी एक कवाली थी, चांदी का बदन। इसके अलावा और भी गाने थे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसका हैप्पी वर्जन और सैड वर्जन बेहद लोकप्रिय रहा। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के द्वारा रोशन जी ने इन गीतों को एक अलग ही मकाम अता किया। इसके अलावा उनकी जो फिल्में आई, आरती, भीगी रात, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, इन दोनों बेहद शानदार लिरिसिस्ट्स का जो इन्हें सपोर्ट मिला, इसके चलते रोशन साहब की जो खूबी रही है कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को आपस में मोल्ड करके आम आदमी तक कर्णप्रिय संगीत पहुंचाना जो उन्होंने किया, उसका सानी मिलना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने ऐसा किया कि उनके संगीत में भारतीयता झलकती थी। इस वजह से रोशन साहब जाने जाएंगे। उनके गाने आज भी कालजयी हैं, जब वो रिलीज़ हुए तब भी कालजयी थे। उनकी कवालियाँ, उनके रोमांटिक गाने, एक से एक गाने। भीगी रात आप उठाकर देख लीजिए, आप फिल्म देवर देख लीजिए, आप ताजमहल के गाने सुन लीजिए, और एक फिल्म, इसका मैं जिक्र कैसे नहीं करूं, चित्रलेखा। चित्रलेखा, जहां पर दो ऐसे गीत हैं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, लता मंगेशकर जी, और जो एक और गाना था जो रफ़ी साहब ने गाया। दोस्तों याद करिए किस गीत का जिक्र मैं कर रहा हूँ। साहिर साहब ने इस गीत में क्या ज़िंदगी का दर्शन उतार दिया। अगर आप अभी भी जान नहीं पा रहे तो मैं अपने आने वाले वीडियो में इस बारे में जिक्र ज़रूर करूँगा। खैर, तो फिल्म चित्रलेखा, ताजमहल, भीगी रात, आरती, बरसात की एक रात, और फिर उनकी आखिरी फिल्म अनोखी रात। अनोखी रात के गाने भी बेहद सुंदर उन्होंने कंपोज किए। अगेन मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसका म्यूज़िक दिया। पर देखिए, पिछले 20 वर्षों में रोशन साहब को दिल की बीमारी हो रखी थी और वो अस्वस्थ थे। इसी के चलते 1967 में अचानक एक दिन हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई, केवल 50 वर्ष की उम्र में। और ये तब हुआ जब फिल्म अनोखी रात रिलीज़ नहीं हुई थी। तो इस कलाकार ने 1949 से 1967 के बीच में जो भी काम किया वो यादगार है। ख़ास तौर पर 1960 से 1967 के बीच में जो भी फिल्में उन्होंने की, वो अपने आप में हिंदी सिनेमा जगत में एक अलग मकाम रखती हैं। वो गाने आज भी आप जब भी सुनेंगे, उन गानों की संगीत की गुणवत्ता, सिंगिंग क्वालिटी और लिरिक्स की क्वालिटी, इनको ध्यान में रखते हुए आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि रोशन साहब ने क्या काम किया और उन्हें किस तरह का सहयोग ऐसे दिग्गज कवि, शायर और गीतकारों का मिला और ऐसे महान पार्श्व गायकों का मिला। तो इस महान कलाकार को शत-शत नमन उनकी इस बर्थ एनिवर्सरी पर। तो ये थी मेरी एक छोटी सी पेशकश रोशन लाल नागरथ यानी कि रोशन साहब, जिनके सुपुत्र हैं राकेश रोशन और राजेश रोशन, और राकेश रोशन जी के ही पुत्र हैं ऋतिक रोशन। तो ये थी मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि श्री रोशन लाल नागरथ यानी कि रोशन साहब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।